Hi guys, I am here with some sentences by asking whom. By asking whom did you touch? At least at your age, I will still love you. The rope is not strong enough. What else could I have done? I am keen to learn English. He is at the point of success. I am bound to help you. Except you, everyone liked it. सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद दीज सेंटेंसेज। यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेज के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। देखते हैं इन सेंटेंसेज को कैसे यूज करते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस इज बाय आस्किंग होम। जब कभी आप किसी से कोई ये पूछना चाहते हैं कि किसकी आज्ञा से, किसके कहने पर या किससे पूछकर आपने ये ऐसा किया, तो इसके लिए यूज करते हैं बाय आस्किंग होम, किससे पूछकर। जैसे कोई सामान हमारे यहाँ रखा हुआ है और किसी ने आकर के उसको छू लिया है बिना किसी से पूछे, तो हम उसको ये बोल सकते हैं बाय आस्किंग होम डिड यू टच। बाई आस्किंग होम डिड यू टच, यानी किससे पूछकर तुमने इसे छुआ या तुमने इसे किससे पूछ करके छुआ। एट लीस्ट एक्ट योर एज। एक्ट योर एज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपनी उम्र के अनुसार काम करना। तो जैसे मान लीजिए हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि एट लीस्ट एक्ट योर एज, जब कभी कोई काम करो कम से कम अपनी उम्र का लिहाज रखो, उम्र का ख्याल करो, तो एट लीस्ट एक्ट योर एज, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज रखो। आई विल स्टिल लव यू। आई विल स्टिल लव यू, कभी कभार कोई व्यक्ति हमसे कुछ ऐसे भी काम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसे इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कहते हैं आई विल स्टिल लव यू, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। जैसे आजकल के बच्चे चाहे माँ बाप का ख्याल करें चाहे ना करें, हर पेरेंट्स, हर माँ या हर बाप यही कहता है आई विल स्टिल लव यू, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। द रोप इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। जब हमने देखा कि जो रस्सी थी उतनी मजबूत नहीं होती है जिस पर जितना कि उस पर वेट टांगा जाता है, लगा जाता है, तो हम ये कहते हैं द रोप इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, रस्सी उतनी मजबूत नहीं है। इन दिस वे वी कैन से। नेक्स्ट सेंटेंस है जब कभी हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो भी हो सकता था आपके लिए किया। What else could I have done? What else could I have done? मैं और क्या कर सकता था, मैं और क्या कर सकता था, इसके लिए यूज करते हैं। I am keen to learn English. Keen to जो होता है, keen to का मतलब होता है बेताब होना, बेकरार होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। जैसे I am keen to learn English. I am keen to learn English, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हूँ, अंग्रेजी सीखने के लिए मैं बेताब हूँ। इन दिस वे वी कैन यूज दिस सेंटेंस, आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेताब हूँ। पॉइंट ऑफ सक्सेस। पॉइंट ऑफ सक्सेस का मतलब होता है सफलता के करीब। पॉइंट ऑफ किसी चीज के लिए करीब की बात करते हैं। जैसे ही इज एट द पॉइंट ऑफ सक्सेस, बहुत दिनों से वो प्रयास में लगा हुआ है और वह सफलता के बिल्कुल करीब है। ही इज एट द पॉइंट ऑफ सक्सेस। इन द सेम वे बाउंड टू। बाउंड टू भी एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है बाध्य होना, यानी कि करना ही करना। जैसे आई एम बाउंड टू हेल्प यू। जब कोई भी व्यक्ति हमारे आश्रित होता है तो हम उससे यही कहते हैं आई एम बाउंड टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद के लिए बाध्य हूँ। तो हम यहाँ पे बाउंड टू का यूज कर सकते हैं। जब हमारे द्वारा किया हुआ कार्य हर व्यक्ति को पसंद आता है, केवल एक व्यक्ति को पसंद नहीं आता है, या पसंद आने के बावजूद भी वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं आया, तो हम उसके पास यही कहते हैं एक्सेप्ट यू एवरीवन लाइक्ड इट। एक्सेप्ट यू एवरीवन लाइक्ड इट मतलब आपके अलावा या आपके अतिरिक्त, आपको छोड़कर हर किसी को ये पसंद आया। तो इसी प्रकार इंग्लिश लिटरेचर के लिए, डेली यूज इंग्लिश के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।
इसी प्रकार इंग्लिश डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर या लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन आल्सो स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन योर कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।